एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये है टैग लाइन 2024 के लिए, जहां कुछ ऐसी चीजें हुई जो किसी ने सोचा भी ना था। फिर चाहे वो पूनम पांडे का मर के जिंदा होना हो या सलमान खान का एज बैकग्राउंड डांसर दिखना हो, छोटा भीम को ऑस्कर के लिए भेजना हो या फिर बैड एस रवि कुमार का रिलीज ना होना। जिस साल सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3 मूवीज रिलीज होंगी उससे तुम ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मूवीज के मामले में भी ये साल ठंडा ही रहा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उससे भी ज्यादा ठंडा रहा। पर जो भी मूवीज आई उनमें से ज्यादातर बेकार सीक्वल्स थे और अनवांटेड स्पिन ऑफ्स। अब देखो, बेकार मूवी बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन बेकार मूवी बनाने के बाद ये बोलना कि ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं करा इस वजह से मूवी फ्लॉप हो गई, ये गुनाह है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं, जहां मेकर्स के हिसाब से तो उनकी मूवीज वर्ल्ड क्लास है, मगर ऑडियंस और क्रिटिक की नजरों में तो वो तो शुरू किया जाए। सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स कितना इवॉल्व है इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब दूसरे स्टूडियोज की मूवीज आती हैं तो प्रेडिक्शन कुछ ऐसे होते हैं कि क्या आने वाली मूवी पिछली आई मूवी से ज्यादा कलेक्शन करेगी। लेकिन सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स की जब मूवी आने वाली होती है तो प्रेडिक्शन ये होते हैं कि क्या आने वाली मूवी पिछली आई मूवी से भी वाहियात होगी। अच्छी बात यह है कि अब ऑडियंस परेशान नहीं है सोनी से, वो टूट चुकी है। साल के स्टार्टिंग में ही इस मूवी ने मानो ग्रहण सा लगा दिया था इंडस्ट्री पर। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, जैसे कि आखिर मैडम वेब को बनाया क्यों गया था। ओह, मैं बताता हूँ। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े कैसेंड्रा वेब, जो कि फ्यूचर देख सकती है मगर ये नहीं देख पाई कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर होगी। वो 3 फेमिनिस्ट के साथ मिलकर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यही करती रहती है पूरी फिल्म में। तुम इस मूवी को देख सकते हो जब दुनिया खत्म होने वाली है, ताकि तुम्हें अपनी लाइफ चॉइसेस पे और भी ज्यादा दुख हो। इस मूवी के मेकर्स ने लीड एक्ट्रेस डेकोटा जॉनसन पर ये एलिगेशंस लगाए कि इस मूवी के फ्लॉप होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले क्यों नहीं रही है, वो क्यों ले, तुम सब जिम्मेदार हो इस चीज के लिए। वैसे जिम्मेदारी से याद आया कि जब भी किसी सीरीज का रिबूट होता है ना, तो रिबूट पे बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पिछली वाली सीरीज के आगे नहीं तो एटलीस्ट बराबर में तो खड़ी हो। और फिर घोड़ों पे बैठे बंदरों को कौन नहीं देखना चाहता। तो बस इसी उम्मीद में मैं चला गया देखने किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ देखने, जो कि मुझे एक डिज्नी की मूवी लगी। वही कहानी, एक लड़की को कुछ जानवर मिल जाते हैं, फिर उनके साथ वो डकैती करने निकल जाती है। अब मूवी में सीजर को एक प्रॉपर होमाज दिया गया है और पिछली आई मूवी से ये रिबूट उतना ही पीछे रह जाती है जितना कि चिंपांजी रहेगा इंसानों से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी देखने लायक नहीं है, बस ये मूवी थिएटर्स के लिए नहीं बनी थी। What? मेरा मतलब मूवी में ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है कि ऑडियंस थिएटर में आए इसे देखने के लिए। ये मूवी बेस्ट परफॉर्म करी थी जब ये डिजिटली रिलीज हुई थी। और वैसे भी ये रिबूट का पहला पार्ट है। आने वाले टाइम में हमें और भी चिंपांजी देखने को मिलेंगे और बंदरों को देखने के लिए कौन पैसे नहीं देता है। और वैसे भी आजकल बंदर ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं इंसानों से, है कि नहीं। तो मंकी सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और मूवी मंकी मैन, जिसका ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो इसकी हाइप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पहुंच गई थी। मतलब जॉन विक से इसको कंपेयर करा जा रहा था। और जिसने भी बच के रही सॉन्ग चूज करा था इस ट्रेलर के लिए, उसको एक चप्पल मारनी चाहिए। मतलब इंडिया में मूवी सेट है तो पंजाबी गाना डाल दो। इनके हिसाब से तो सब यहाँ नाचते ही रहते हैं, इतना स्टीरियोटाइप भी नहीं करना होता है। देखो, अब ये फिल्म जो है वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि जिस देश के लिए बनाई गई थी उस देश ने इसको बैन कर दिया। मतलब बैन नहीं, पर रिलीज भी नहीं होने दे रहे हैं। किसी कोने में पड़ी होगी बुक माई शो में। और अब तो भूल ही जाओ कि ये मूवी हमें कभी थिएटर्स में देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ रास्ते हैं जिससे तुम ये मूवी देख सकते हो, वो मैं नहीं बताऊंगा पर दिखा देता हूँ। अब मूवी को ना रिलीज करने के पीछे 2 रीजन है। पहला तो सीबीएफसी बोर्ड ने इसको इतना काट दिया है कि ये मूवी 10 मिनट की बची है। दूसरा ये कि कुछ लोगों को ये उनकी बायोपिक लग रही है। अब मूवी में हमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गरीब होता है, जस्ट अनदर देव पटेल कैरेक्टर। इस इंसान को गरीबी से इतना प्यार इतना तो इसको इसकी बीवी से भी नहीं होगा। पॉवर्टी को तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते, पर हर बार तुम्हें वही साइड क्यों दिखानी है। एनीवेज, शोर बहुत हो रहा है, नहीं, चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो। ओह, तो इससे याद आया कि जोकर फॉली अडू आने से पहले जोकर को वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक फिल्म माना जाता था। लेकिन फॉली अडू आने के बाद इस मूवी को लोग ऐसे पहचानते हैं, अरे ये वही मूवी है ना जिसका सीक्वल टट्टी है। जोकर 2 एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह लालच में आके स्टूडियोज अपनी ही इज्जत की पेंटिंग बनाते हैं और शौक से बेचते भी हैं। फॉली अडू में आर्थर के अरेस्ट होने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गलत डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज थी लेकिन उन्होंने ये रास्ता चुना। कभी कभी मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी टाइमलाइन में क्यों रह रहा हूँ जहाँ जोकर का सीक्वल ऐसा है, जहाँ पर एंड्रयू गारफील्ड को अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 नहीं मिली है, जहां पर सलमान खान की शादी नहीं हुई। देखो, मूवी की एंडिंग कुछ ऐसी है, अगर संदीप महेश्वरी को तुम दिखा दो तो वो डिप्रेशन में चला जाए। और मेकर्स के इतने वाहियात एक्सक्यूजेस होते हैं ना जब मूवी फ्लॉप हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी लेने के बजाय ये लोग बहानेबाजी मार रहे हैं कि मूवी का प्लॉट तो हमने सपने में देखा था। अरे सबको जेम्स कैमरॉन बनना है, मैं भी अपने सपने में पता नहीं क्या क्या देखता हूँ। अगर उस पर मूवी बनाने लग गया ना तो हाथी उड़ने लगेंगे, कुत्ते तैरने लगेंगे और निर्मला सीतारामन। तो रिसेंटली सोनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि 2018 में आई वेनम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर उनको सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का मोटिवेशन आया था। मेरा सवाल यह है कि मॉर्बियस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर मूवी बनाने से रिटायरमेंट लेने का मोटिवेशन नहीं आया? तो जिस फिल्म ने इस नरक के दरवाजे खोले थे उसका पार्ट 3 रिलीज हुआ था इस साल, और वो कितना बढ़िया है तुम इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि टॉम हार्डी ने इस कैरेक्टर से रिटायरमेंट ले ली है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मूवी इतनी बुरी नहीं है। अगर दोस्तों के साथ देखोगे तो डेफिनेटली मजा आएगा। एडी और वेनम के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है वो तुम्हें हंसी दिला, पर जस्ट बिकॉज की ये मूवी सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है इस वजह से लोग
से देखने नहीं गए। मूवी पूरी कोशिश करती है हाइप बनाने की, नल को इंट्रोड्यूस कर दिया, वेनम को मार दिया। ओह ये तो स्पॉइलर था। खैर छोड़ो, कौन सा तुम मूवी देखोगे, अगर देखी होती तो ये हाल थोड़ी ना होता। पर सोचने वाली ये बात है कि जो इन्होंने नल को टीज किया है, क्या इसको ये लोग आगे फॉलो भी करेंगे कि नहीं, लग तो नहीं रहा मुझे। अब बात करते हैं इस साल की आखिरी सुपर हीरो फिल्म के बारे में, साथ ही साथ जो कि इस वीडियो की भी आखिरी सुपर हीरो फिल्म है और फॉर्चुनेटली सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी ये आखिरी फिल्म है, थैंक गॉड। पहले कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इस मूवी के जो एक्शन सीक्वेंस है, हाँ वो देखने लायक है। बस एक्चुअली इस मूवी का नाम इन लोगों ने गलत रख दिया है। ये लोग टार्जन बना रहे थे पर उन्होंने नाम क्रेवन रख दिया। क्रेवन को जानवरों से इतना प्यार है जितना कि पेटा वाले नहीं करते होंगे। क्रेवन के कैरेक्टर से कोई भी वास्ता नहीं है इसका, बस नाम रख दिया है। एंटी हीरो भी नहीं है ये हीरो है। मैं तो कहता हूँ एवेंजर्स में कोई भर्ती खाली हो तो इसको रख लो, वहां के लिए परफेक्ट है ये। पहले तो कैरेक्टर ओरिजिन बदल देंगे, फिर बोलेंगे कि ऑडियंस देख रही नहीं, सैड इमोजी। देखो 2019 में द लायन किंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी थी डिज्नी की, लेकिन इसलिए नहीं बनी थी कि वो लाइव एक्शन, वो इसलिए बनी थी क्योंकि द लायन किंग से लोगों की नॉस्टैल्जिया है भाई। लेकिन मुफासा के केस में ये नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर है ही नहीं। अब देखो भारत के आजाद होने से पहले डिज्नी मूवी बना रहा है, तो अब उसके आइडियाज खत्म होने लगे हैं, इसीलिए वो पुरानी एनिमेटेड मूवीज के ही लाइव एडॉप्टेशन बना रहा है। और इस फिल्म की हिंदी डबिंग में SRK और उनके सबसे छोटे बेटे इब्राहिम ने इसकी हिंदी डबिंग करी हुई है। इसका मतलब समझे रहे आप? इसका मतलब ये है कि सुहाना खान को घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी काम नहीं मिल रहा है। पर मूवी इतनी कुछ बढ़िया है नहीं, ऑब्वियसली बात है। पर अगर यही मूवी सेम एनिमेशन स्टाइल में होती जो कि ओरिजिनल द लायन किंग थी, तो शायद ये मूवी बेहतर परफॉर्म करती, ऐसा मेरा मानना है। पर वही है, जब ज्यादा पैसे होते हैं तो इंसान के दिमाग खराब हो जाते हैं। वेल सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब कुछ वक्त में ये साल खत्म होने वाला है, जो कि हर साल ही होता है, कोई नई बात नहीं। पर शायद इस साल की शुरुआत में तुमने भी कुछ गोल सेट करे होंगे, किसी जॉब के लिए, किसी ड्रीम के लिए, या कोई रिलेशनशिप। अब अगर वो पूरा हो गया है देन बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो कभी कहना चाहते हैं कि जख्मों का भी एक अपना इलाज था, दुख में छुपा एक पैगाम था। जो हार गए वो कभी समझ ना पाए, जीत उनकी थी जो खुद को पा गए। नई शुरुआत है, नए इरादे हैं, दिल में जुनून के जलते दिए हैं, छोड़कर पीछे हर अफसोस को, नए रास्ते हम खुद लिखते हैं। चीजें अनएक्सपेक्टेडली होती हैं। मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरा 4 साल पुराना चैनल ग्रो करेगा। हाँ मेरे लिए एक ग्रोथ है, बहुत लोगों को नहीं लगता है, बट है ये मेरे। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलो अब मैं मिलूंगा तुमसे अगले साल, तब तक के लिए बाय।